आपका रुख क्या है, क्या कहेंगे इस मिशन को लेकर, और इस सब कितनी बड़ी उपलब्धि होगी इसरो के लिए, भारत के लिए? तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने अपना चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च कराया था एंड लैंड कराया था सरफेस पर, मून की सरफेस पर। फिर हमारा जो आदित्य L1 था, जो लग्रांज पॉइंट 1 पे प्लेस हुआ था। एंड देन फिर गगनयान। सो गगनयान एक स्टेप है टूवर्ड कि हम जो आगे अपने एस्ट्रोनॉट भेजने वाले हैं मून के ऊपर, मार्स के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी स्पेस एक्सप्लोरेशन में। ठीक है। और स्पेशली फ्रॉम इसरो से, कि जो इसरो का कंट्रीब्यूशन है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, राइट। वो किस बहुत तरीके से बढ़ जाएगा चलिए, अब आखिरी के गगन। मिनट है तो जल्दी जल्दी हम रिएक्शन ले लेते हैं अपने गेस्ट से। प्रणव शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आखिरी का ये कुछ लम्हा और ये वक्त जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्चिंग का और सबसे एक अपडेट क्रूशियल कर दे पॉइंट दर्शकों होता को है। और आप सभी को भी, अब जो समय है निर्धारित 8:45 कर दिया गया है। पहले 7:30 वक्त था, फिर 8:30 निर्धारित किया गया और अब उसको 15 मिनट और आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि टॉस कोई भी जीते, मैच हम जीते, यानी भारत। देरी सही लेकिन सफलता मिले, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रणव जी। सारे लॉन्च का जो सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है वो लॉन्च ही होता है, जो इनिशियल मोमेंट्स होते हैं। तो वो वहां उस तरीके का कॉल दे आर टेकिंग कि किस वक्त करना चाहिए, क्योंकि वो प्रिसाइसली इतना विंड स्पीड और इतना ह्यूमिडिटी के मेजरमेंट्स में रहना चाहिए। देयर आर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स दैट वन नीड्स टू फॉलो। एंड उसके बाद वंस इट इज अप देयर, द क्रूशियल पॉइंट विल बी वेदर द क्रू मॉड्यूल गेट सेपरेटेड इन टाइम and it gets there and how much damage do we have there। तो वो एक बार पूरा मेजर करने के बाद हमें पता चलेगा कि हम कहां तक पहुंचे हैं और उसके आगे हम कहां जा सकते हैं। जी, मिलिंद राज जी, अब आपका रुख करना चाहूंगा। मिलिंद जी, आप मॉडल के जरिए आप हमारे दर्शकों को समझा रहे थे और अपनी बात को आपने आधी रखी थी, अब उसको पूरा कर दीजिए और मॉडल के साथ जरा समझाइए सर कि ये मिशन क्या है, कितनी उपलब्धि होगी, इससे हम क्या हासिल करने जा रहे हैं और इसको लेकर भविष्य के लिहाज से ये कितना बड़ा मिशन है भारत के लिए, दुनिया के लिए भी। जी बिल्कुल। तो शुरू करने से पहले एक चीज मैं और कहूंगा कि आज तक पहला ऐसा चैनल है जहां पे आपको हम अभी लाइव एक ह्यूमनॉइड दिखाएंगे, जिससे कि दर्शकों को क्या बात बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ह्यूमनॉइड रोबोट आखिर होता क्या है और क्या क्या चीजें कर सकता है। तो अभी हम इस पे आएंगे। ये भी ह्यूमनॉइड रोबोट है जो हम डेवलप कर रहे हैं, शायद 2 महीने के अंदर अंदर ही काफी पूरी तरह से आ जाएगा। और दूसरी चीज आप हमारे पीछे भी देख सकते होंगे, तो अगेन आपका एक पहला चैनल ऐसा है जो एक रॉकेट मॉड्यूल में भी आपको हम एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे अभी। धन्यवाद आपका। तो रॉकेट मॉडल का भी। तो हम बात कर रहे थे लॉन्चिंग की, जैसे कि आपने एक चीज कही कि टॉस कोई भी जीते, जीत तो भारत की ही होगी। तो हालांकि इसरो ने ये कहा था कि 7 बजे से 9 बजे के बीच का एक टाइम लिया था, कोई ऐसा फिक्स्ड ऐसा जारी नहीं किया तो उन्होंने टाइम की इसी पे जी। पर्टिकुलर लॉन्च करेंगे वो 8 से 8:30 फिर 8:45। खैर, हम बात कर रहे थे लॉन्चिंग के टाइम की। इसमें एक आपने चीज भी देखी होगी कि इसमें क्रू एस्केप सिस्टम, यानी कि हाँ। CES, क्रू एस्केप सिस्टम एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, जो कि इस पूरे मिशन में सबसे ज्यादा उस पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए गए हैं। ये एस्केप सिस्टम, क्रू यानी कि जो लोग होंगे, एस्केप यानी कि उनका बचाव कैसे होगा, और सिस्टम यानी कि ये पूरा चीज कैसे चलेगी, ये पूरा टेक्नोलॉजिकल मॉडल। तो लिफ्ट ऑफ जब होगा, क्योंकि लिफ्ट ऑफ, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किसी भी स्पेस मिशन का सबसे जरूरी पार्ट होता है, वो होता है लिफ्ट ऑफ। अगर हम लोग बाकी मिशंस भी देखें, कोई बाकी देश का भी देखें मिशन, चाहे वो अपोलो हो या कोई भी मिशन हो, लिफ्ट ऑफ एक सबसे चैलेंजिंग चीज होती है। खैर, एक चीज अच्छी है कि हमारे इसरो के पास सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन हमारे पास लॉन्चर सिस्टम्स हैं, हमारे पास लिफ्ट ऑफ। तो हम लोग 100% कॉन्फिडेंट रहते हैं। आप चाहे चंद्रयान 3 देख लीजिए, चाहे आप आदित्य L1 देख लीजिए, लिफ्ट ऑफ हम लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी एक एक्सपर्टीज हो चुकी है। खैर, ओके। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस पूरे मिशन का जो मेन चीज है वो है आपका ऑर्बिटल मॉड्यूल, यानी कि क्रू मॉड्यूल ये ऊपर वाला, और ये जो नीचे का पार्ट है ये सर्विस मॉड्यूल मिला के ऑर्बिटल मॉड्यूल। क्यों ये सबसे जरूरी है? क्योंकि ये वही पार्ट है जहां पे हमारे वैज्ञानिक, हमारे एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे वो भेजे जाएंगे। वो इसी में ही बैठेंगे 2024 के एंड में या 2025 की शुरुआत पे। तो अगर एक कंडीशन मान लेते हैं कि लिफ्ट ऑफ हमारा सही गया, कंडीशन 1,
बहुत बढ़िया है, जो कि जिस तरह 100% ऐसा ही होगा कि ठीक ये है। कोई फेलियर इसमें हमको नहीं दिख रहा है कि इस तरह का होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 से कॉन्फिडेंस बहुत आया है हम लोग को। हम्म, तो जो लिफ्ट ऑफ होगा, अगर ये सक्सेसफुल हो गया, पूरा चला गया, हमारे जो भी ऑर्बिट था, हम्म, 400 किलोमीटर की रेंज जो हम लोग डिफाइन करिए, ठीक है। एक कंडीशन टू मान लेते, कोई फेलियर आ जाता है। हम्म, मान लीजिए, एज्यूम करते हैं हम्म, कि लिफ्ट ऑफ शुरू हुआ और इन बिटवीन कुछ ऐसा इसमें एक्सीडेंट या डैमेज या कोई भी टेक्नोलॉजिकल फेलियर आ गया। ठीक है। एक्सीडेंट इन द सेंस, कोई भी आपके रॉकेट इंजन प्रोपल्शन सिस्टम बंद हो गए या कुछ भी हो गया, या आग लग गई। आग लगना बहुत कॉमन चीज होती है, जो आपने पिछले, चाहे आप 27 जनवरी 1967 अपोलो 1 डिजास्टर देख लीजिए, हम्म, या 28 जनवरी 1968 में जो आपका चैलेंजर स्पेस शटल था, उसमें आग लग गई थी क्योंकि एक छोटी सी रिंग सील थी, वो निकल गई थी। ओके। तो अगर कोई ऐसा हादसा होता भी है, केस मतलब नंबर 2 दूसरा पे, विकल्प है, तो ऑप्शन। यहाँ पे सीईएस, आपका क्रू एस्केप सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। वो ये करेगा कि वो पूरे इस ऑर्बिटल मॉड्यूल में, जो क्रू वाला आपका मॉड्यूल है, ठीक है। इसको ये एकदम अलग कर देगा, ताकि यहाँ पे आग ना लग पाए। ओके। ताकि जो सुरक्षित। हमारे जो मैंड मिशन जाएगा जब आने वाले समय में, तो हमारे जो साइंटिस्ट, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे, उनकी वो जान को सेफ रहे। हम लोग बचा पाए। तो सीईएस बहुत इंपॉर्टेंट इसका सब्जेक्ट है, और सीईएस में दो चीजें लगाई गई हैं। एक है क्विक एक्टिंग टेक्नोलॉजी, और दूसरा जो लगाया है वो है हाई बर्न रेट मोटर्स। हम्म, ये हाई बर्न रेट मोटर्स क्या होती है? ये ऐसे इंजन सिस्टम होते हैं जो कि जिनका बर्निंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ये सस्टेन कर लेती हैं उस पर्टिकुलर सेकेंड्स ऑफ डिजास्टर को, और ये सेफली क्रू मॉड्यूल को अलग कर देती है हम्म, रॉकेट से। हम्म, तो ये जो है, ये इसका भी टेस्ट लॉन्चिंग के टाइम पे हम लोगों को देखने का मिल सकता है, प्रोवाइडेड अगर कोई ऐसा केस टू, यानी कि कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ तो, जो कि हम ठीक है। नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। दूसरी चीज, जब ये पूरा ऑर्बिटल मॉड्यूल आपका स्पेस में होगा, जिसमें वैज्ञानिक हमारे यहाँ बैठे होंगे, जब ये वापस आएगा, वो एक सेकंड चैलेंज होगा। क्योंकि टेक ऑफ इज वन चैलेंज, हम्म, और उसको वापस सही सलामत लैंड करना इस क्रू मॉडल को, ये एक और चैलेंज है। हम्म, और सिंस ये एक मैंड मिशन की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे कि हमने पहले भी कहा था, इसमें जीरो एरर अलाउड है, इसमें गलतियां तो हो ही नहीं सकती। तो इसके अंदर ऑक्सीजन में सप्लाई का पहला ध्यान रखा जाना है। ओके। फिर इसके अंदर टेम्परेचर, एक कंफर्टेबल टेम्परेचर रहे। इसके अंदर थर्मल प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि एक मैसिव टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आता है। क्योंकि जब हम धरती से, जब ऑफ कोर्स वी आर लिविंग अर्थ, हम लोग पृथ्वी छोड़ रहे हैं, तो हमारे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आएंगे। ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। प्रेशर मेंटेन मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर का ऐसा एक सस्टेनेबल प्रेशर होना चाहिए कि इंसान उसके अंदर जीवित रह सके। फिर इसके अंदर आपके और भी छोटी छोटी चीजें, जैसे कि रेडिएशन से बचाने की चीजें, क्योंकि अगर रेडिएशन इतना ज्यादा एक्सपोजर वहां मिलेगा, तो हम्म, फिर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। हम्म, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जो स्पेस सूट है, हाँ। ये हम लोग रशिया से, हम लोगों ने टाई अप किया है, क्योंकि रशिया की कंपनी है जेवेज्डा। ओके। ये सबसे, दुनिया की सबसे बढ़िया स्पेस सूट बनाती है जेवेज्डा। हम्म, और जवेज्डा इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने जो पहला इंसान स्पेस में गया था, यूरी गैगरिन हाँ, नाम था उनका, हाँ, यूरी हाँ। गैगरिन। उनका भी स्पेस सूट जवेज्डा ने बनाया था।